Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा अल्कोहल चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का जो मेथड हम लोग ले रहे हैं अल्कोहल बनाने का वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड से हमने अभी एक मेथड हम देख चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम लोग किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को किस तरह से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा करके हम लोग उन्हें किस तरह से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये एक एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन करवाया और ये रिडक्शन कराने से ये हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिला। अब यहाँ पर इस रिडक्शन को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। दो हाइड्रोजन एटम है, आपको कुछ नहीं करना, दो हाइड्रोजन एटम ऐसे की ऐसे यहाँ रखने हैं और इस ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएगा और ऐसे की ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए RCH2। अब यहाँ पर ये R है और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, एक ये, तो RCH2 और ये जो ऑक्सीजन ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया अब OH में, तो और ये डबल बॉन्ड टूट गया तो RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल हमें मिल गया। तो इस तरह से एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ, मिला हमें प्राइमरी अल्कोहल। चलिए देखते हैं कीटोन्स के साथ क्या होता है। तो यह है कीटोन्स। कीटोन में आप देखिए वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। इस डबल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो हमें मिलेगा यहां पर एक सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा यदि हम लोग कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं। तो ये एक जनरल व्यू हो गया एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिडक्शन का। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज लिए जा सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करा करके अल्कोहल बनाने के लिए। जो हमने ऊपर रिडक्शन रिएक्शन का एक स्कीम देखा है उसी में अब हम लोग रिड्यूसिंग रिएजेंट्स देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स देखेंगे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज लेते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल्स में रिडक्शन करके कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज ले सकते हैं NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल। तो इस तरह से ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट है, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है जिनकी हेल्प से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखिए RCHO एल्डिहाइड को हम लोग रिड्यूस करा रहे हैं NaBH4 से और हमें मिल रहा है क्या, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से जब हमने लिया कीटोन तो कीटोन के केस में हमें मिला सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल मिला हमें। तो अब ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए उसका मैकेनिज्म यहाँ पर बताया हुआ है। मैकेनिज्म में ये सबसे पहले हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। इस मैकेनिज्म की खास बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है इस मैकेनिज्म में। वो कैसे होता है हम अभी देखेंगे। ये आपके सामने कार्बोनिल कंपाउंड है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है और जिसमें जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है और ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो अब यह है हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। NaBH4 का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि इसमें BH4 पे एक माइनस चार्ज होता है और Na तो प्लस चार्ज वाला होता ही है। तो इस तरह से इसका ये कंपोजिशन होता है जो मैकेनिज्म को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्राइड ट्रांसफर देखिए किस तरह से होता है।
ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है BH3 और हाइड्रोजन के बीच का, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन के ऊपर, जिससे वो एक हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और BH3 एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखिए बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो हाइड्राइड आयन है यह अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही आप इसको मान सकते हैं। तो यह अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे और उससे अटैच हो जाएगा इस तरह से। यहाँ देखिए यह इससे अटैच हो गया है, और ये जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया उससे अब सोडियम अटैच हो गया है। सोडियम, जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे से अटैच रहेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर हमें मिली है इसका हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, और इसका हाइड्रोलाइसिस वही मेथड है जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज लिया था। आपको HOH लिखना है और यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, और ये जो OH O है उसके साथ H अटैच हो जाएगा, Na के साथ OH माइनस अटैच हो जाएगा। तो या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेकंड स्टेप में यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है। हमेशा जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उसमें सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन होता है, और ये जो एनायनिक ऑक्सीजन एटम है इससे एक प्रोटॉन अटैच हो जाएगा सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर ये देखिए ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बना, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कीटोन से, ये कीटोन से हमने स्टार्ट किया था, बना यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें पहले हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ और उसके बाद जो एल्कोक्साइड आयन बना, ये देखिए ये एल्कोक्साइड आयन है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एल्कोक्साइड आयन है, और इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने से अल्कोहल बना है। तो ये मैकेनिज्म थी सोडियम बोरोहाइड्राइड जब हम लोग एक रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज लेते हैं। तो अब हम लोग दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए, और वो जो दूसरा रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यह काफी ज्यादा रिएक्टिव है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यह जो रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, यह एल्डिहाइड और कीटोन को तो अल्कोहल में कन्वर्ट करता ही है, यह इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी यह किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। इसलिए यह बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसीलिए जब हमें केवल एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना हो तो बेस्ट मेथड होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का, क्योंकि वो सुटेबल रिएजेंट है, माइल्ड रिएजेंट है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को कन्वर्ट नहीं कर पाता। इसलिए इन रिएजेंट्स को यदि हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें LiAlH4 रिएजेंट यूज लेते हैं, जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड को हम LiAlH4 से रिएक्शन करा करके प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल में हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा जब भी एक रिएक्शन में ये 1 और ये 2 इस तरह का नोमेनक्लेचर लिखा हो, इस तरह की स्टेप्स लिखे हों, इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग स्टेप हैं। अलग अलग स्टेप कैसे हुई, इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1 यानी कि पहले LiAlH4 रिएक्शन करेगा और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर H2O से रिएक्शन करेगा। मतलब पहली स्टेप होने के बाद में दूसरी स्टेप में H2O रिएक्शन करेगा। इसका मतलब आप ये कभी नहीं समझेंगे कि LiAlH4 और H2O एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक साथ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसी के साथ हम इस सेकंड स्टेप में देख सकते हैं, यह एक एस्टर है और किस तरह से एस्टर को हम लोग LiAlH4 जहां पे हमने ईथर सॉल्वेंट यूज लिया है और सेकंड स्टेप H2O से हाइड्रोलाइसिस है और यहाँ पर हमें मिला 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी LiAlH4 रिड्यूस करके अल्कोहल्स में कन्वर्ट
कर रहा है। और हमने ये भी नोट किया कि ये काफी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 की कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स हैं जिनका हमने अभी अभी रिडक्शन करवा करके अल्कोहल बनाया है, इनका इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है फॉर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन के लिए कौन सबसे इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है। एल्डिहाइड्स इजीली रिड्यूस होते हैं सबसे, उसके बाद में कीटोन्स का रिडक्शन कराना इजी है, उसके बाद में एस्टर का, और सबसे मुश्किल है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करा करके अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो यह था रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर रिडक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया LiAlH4 यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, और ये H2O से तुरंत रिएक्शन करता है। उसकी वजह से हम कभी भी LiAlH4 जब यूज करते हैं तो वाटर को एज ए रिएक्शन मीडियम हम लोग कभी यूज नहीं ले सकते, और LiAlH4 की सारी रिएक्शन ड्राई कंडीशन में होती है। ड्राई कंडीशन का मतलब ये हुआ कि वहां पर वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होती है, और हम सोलवेंट भी डिहाइड्रेटेड सोलवेंट ही यूज लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग यूज ले सकते हैं डिहाइड्रेटेड ईथर। तो इस तरह से डिहाइड्रेटेड ईथर की प्रेजेंस में LiAlH4 की रिएक्शन होती है, वहां पर वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जब भी हम लोग LiAlH4 की रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट जिससे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, और वो है NaCH2OH, सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल जिसे हम बोलते हैं, और ये एक नेम रिएक्शन है। ये रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं बुओ ब्लांक रिडक्शन। बुओ ब्लांक रिडक्शन देखिए, यह है कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोन हमने लिया है, और कीटोन की रिएक्शन करवाई है सोडियम इथेनॉल से, और यह है अल्कोहल। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं किस तरह से सोडियम और जो इथेनॉल है वो बारी बारी से एक एक स्टेप में रिएक्शन करके किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर रहे हैं और किस तरह से उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने यह है कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, और ये सोडियम जो है अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ देखिए 0 दिखाई हुई है। तो ये जो न्यूट्रल सोडियम है यह अटैक करता है, ये जो पोलर ग्रुप है CO ग्रुप, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है कार्बन, यहाँ पर अटैक करेगा सोडियम। यहाँ पर अटैक करने से ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड, इसका एक एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ये देखिए इस पोजीशन आपके सामने है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और अब ये जो कार्बन है यह रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को दे दिया, और सोडियम एज ए Na+ वहां से रिलीज हो गया। तो इस तरह से ये हमें मिलता है रेडिकल एनायन। अब ये जो रेडिकल एनायन है, ये रेडिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एनायन ऑक्सीजन पे, तो ये रेडिकल एनायन है, और रेडिकल एनायन की रिएक्शन वापस अल्कोहल से हो रही है, और अल्कोहल इसका प्रोटोनेशन कर देता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, प्रोटॉन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन पर, जहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है उस ऑक्सीजन पर, और प्रोटॉन देने के बाद में यह इथोक्साइड आयन की फॉर्म में अल्कोहल है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया, लेकिन ये जो रेडिकल यहाँ पर है ये अभी भी बना हुआ है। वापस सोडियम, अब से अल्टरनेट देखिए, अल्टरनेट स्टेप्स में सोडियम और इथेनॉल रिएक्शन कर रहे हैं। अब वापस सोडियम रिएक्शन करेगा, सोडियम रिएक्शन करके वापस यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस कार्बन एटम पर। सोडियम इससे रिएक्शन होगा जिससे इस कार्बन एटम पर अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा एक और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से।
फिर वापस अल्कोहल का स्टेप आएगा, अल्कोहल वापस प्रोटोनेशन करेगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस तरह से यह सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है जो हमें दिख नहीं रहा, यहाँ पर ये हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, ये आपके सामने है सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से यह बुओ ब्लांक जो रिडक्शन था उसकी मैकेनिज्म है, जिसमें बहुत इजी है, अल्टरनेट स्टेप्स में सोडियम और इथेनॉल रिएक्शन कर रहे हैं और रेडिकल और एनायन बना रहे हैं, इथेनॉल प्रोटोनेशन कर रहा है और सोडियम अल्टरनेट स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो ये था बुओ ब्लांक रिडक्शन। अब जो अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में, तो अब हम लोग अल्कोहल्स को प्रिपेयर करेंगे ईथर से। ईथर से अल्कोहल्स को प्रिपेयर करना काफी इजी है और हम इनकी रिएक्शन H2O की से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। प्रेशर हाई है और टेम्परेचर एक डेफिनेट टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। तो इस तरह से ईथर की रिएक्शन, ईथर का हाइड्रोलाइसिस H2SO4 की प्रेजेंस में कराने पर हमें मिलता है अल्कोहल। और इसी तरह से हम लोग अल्कोहल्स को एल्केन से भी बना सकते हैं। एल्केन से बनाना काफी इजी है और मीथेन और मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो सीधा ही यहाँ पर हमें मीथेनॉल मिलता है। और मीथेनॉल को बनाने का यह इंडस्ट्रियल मेथड भी है। यह जो मेथड लिखा हुआ है यहाँ पर, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा करके मीथेनॉल में कन्वर्ट करना, यह इसका इंडस्ट्रियल मेथड भी है। अब एक और यहाँ पर मेथड है मीथेनॉल बनाने का मीथेन से। तो मीथेन की रिएक्शन हमने H2O से कराई, काफी हाई टेम्परेचर है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और निकिल कैटलिस्ट है, उसकी प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बना है, जिसकी रिएक्शन हम लोग एक कैटलिस्ट है ZnOCr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, कि इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो गैस का मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें मिलता है मीथेनॉल। तो इस तरह से ये मेथड्स थे, ये मेथड था पर्टिकुलरली एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का मेथड था ये। अब हम लोग देखेंगे कि जो अल्कोहल्स में बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज होता है इथेनॉल, जिसे कॉमन लैंग्वेज में अल्कोहल भी इथेनॉल को ही कहते हैं। तो जो इथेनॉल है उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, वो हम देखेंगे। वो होता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन किसका? सुक्रोज। सुक्रोज का हमने फर्मेंटेशन करवाया इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर। और उसका हमने जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर फर्मेंटेशन करवाते हैं, तो जाइमेज उसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। तो इस तरह से यह इंडस्ट्रियल मेथड था अल्कोहल प्रोड्यूस करने का। तो इसी के साथ ये जो हमारा अल्कोहल्स का प्रिपरेशन है वो टॉपिक हुआ पूरा। और आप लोग देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स तक भी, और वीडियोज पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।